राधे राधे प्रिय भक्तों। आज पूर्णिमा अर्थात पूर्णमासी के दिन मैं आपके लिए लाया हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और पूर्ण पूजा विधि आरती सहित। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो बंधुओं, सत्यनारायण व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाता है और सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं कर पाते तो आप सत्यनारायण व्रत की कथा अवश्य करें। यदि हो सके तो सत्यनारायण भगवान के लिए जो प्रसाद आपने बनाया है उसे कथा सुनने के बाद व आरती करने के बाद भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करें और प्रसाद भी ग्रहण करें। पहले प्रसाद ग्रहण करें और बाद में भोजन ग्रहण करें। भक्तों, ऐसा करने से भी आप सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। बंधुओं, सत्यनारायण व्रत कथा एक ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को पाता है। तो बंधुओं, आप कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। बंधुओं, सर्वप्रथम सत्यनारायण भगवान की पूजा के समय हमें किस सामग्री की आवश्यकता रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सामग्री की आवश्यकता होगी धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, केले के खम्भे, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, अबीर, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, ये पंचामृत होते हैं। केसर, बंधनवार, आम के पत्ते, श्री सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा, यज्ञोपवीत, वस्त्र, कपूर और गुलाब के फूल। पूजा विधि है, व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन साय को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर आसन ले और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे। संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा स्वर्ण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपके अर्पण की हैं। इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा श्रद्धा से पढ़ें और स्मरण करें। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से
अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनको दुख का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि मूर्ति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य कर देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रयाण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सवाया दे, नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाए पर अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे, सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर समत समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत का कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देख कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ
यह व्रत तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बांधों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लक्कड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लक्कड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लक्कड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसरा अध्याय समाप्तम। तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए यह महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते योग्य बणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहां चुपचाप रख दिया।
जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा। देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत होते देखा। वहां उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, दिन में कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और वह यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को शौपन में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा का ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना शोभन सुनाया और दोनों बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा का नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। हे साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव खुश हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसे ने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बांधों सहित
सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चला गया। 5वां अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों और बांधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश ने वहां गया और ने नमस्कार ही किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया। सब सुख भोग करने के बाद स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धस्थानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा धनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कलि के कारण द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ कराल इन पर कृपा करे स्वामी, इन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो सरदा तज दीनी स्वामी, सरदा तज दीनी। सो पल भोग्यो प्रभु जी, सो पल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो स्वामी, क्षण क्षण रूप धरो। शरदा धारण कीनी, शरदा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा
स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी शतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो आवे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय लक्ष्मी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश